वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ऐड करने का मेथड पढ़ा था। इसमें हम वेक्टर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए से ऐड करने का मेथड देखेंगे। अगर हमें वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हों, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स, तो हम उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से डायरेक्ट रिजल्टेंट वेक्टर मालूम कर सकते हैं। वो किस तरह से, उसके लिए हम डिटेल से इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे। हम उसके लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी। जब हम वेक्टर लिखते हैं तो आपने जो वेक्टर का सिंबल लिखना है उसके ऊपर एरो ज़रूर लगाना है। लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन्स OM and ON एज शोन इन फिगर। हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें हम उन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाले मेथड से दो से ज़्यादा वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल मेथड ये है कि हम दो वेक्टर्स ले लें। तो हमने ए और बी दो वेक्टर फ़र्ज कर लिए। अब हमने इनको यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये ओरिजिन है, इसे हम ओ से ज़ाहिर करते हैं। तो हमने वेक्टर्स को दो लाइन से रिप्रेजेंट किया, यानी कि एक लाइन है ओ से एम, जहाँ पे वेक्टर का हेड है वहाँ पे पॉइंट लगा दिया एम, और एक वेक्टर है ओ से एन, ये पॉइंट लगा दिया एन, ये ओ से एन। ये वाला वेक्टर हमने ओ एम ए है और ओ से एन तक वेक्टर बी है। हमने दो वेक्टर्स यहाँ पे बना दिए। अब हम एक तो सिंपल मेथड है हेड टू टेल रूल, हम हेड टू टेल रूल से इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इन दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ऐड करने लगा हूँ। तो ये मैं अलग डायग्राम बना लेता हूँ एक पेज पे, ताकि जब जब ज़रूरत पड़े तो हम इस पेज को सामने रख के बना सकें, कैलकुलेशंस कर सकें, क्योंकि हमने अगले पेजेस के ऊपर भी नोट्स लिखते जाना है, बनाते जाना है। ये मैं दोबारा से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब इस डायग्राम को देखते हुए मैं वेक्टर ए में ऐड करने लगा हूँ बी, हेड टू टेल रूल के मुताबिक। तो मैं यहाँ पे एक जुमला लिख देता हूँ पहले, लेट अस ऐड वेक्टर बी इनटू ए। हम बी को ए में जमा करते हैं, किस तरह से, बाय हेड टू टेल रूल। अगर हम हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो जमा करने से जो जवाब आएगा उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। दोनों वेक्टर्स को जमा करने से जो रिजल्ट आएगा वो हमने फ़र्ज़ किया आर है। सो लेट आर इज़ रिजल्टेंट वेक्टर। तो जब हम ए और बी को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा आर इज़ इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये तो सिंपल मेथड हो गया ना, हेड टू टेल रूल। अभी हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तरफ भी जाते हैं। इसको हम नाम दे लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। अब हमने जब इनको ऐड किया तो उसको यहाँ डायग्राम में भी शो करते हैं। ए और बी को हेड टू टेल रूल से ऐड किया। तो पहले मैं ड्रॉ करूँगा वेक्टर ए। हमने ए वेक्टर में ऐड किया है वेक्टर बी, तो ये ए था और जिस तरफ बी था
उस तरह से मैं बी को अब ऐसे लिखूँगा कि बी की टेल ए के हेड के साथ मैच कर रही हो। तो मैं बी को यहाँ ड्रॉ करता हूँ, बी की टेल ए के हेड से मिली हुई है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया बी। अब दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा कि पहले की टेल को दूसरे के हेड के साथ मिला देंगे। मैंने पहले वेक्टर की टेल को दूसरे के हेड से मिलाया, तो ये हमें दोनों वेक्टर्स का सामने यानी रिजल्टेंट वेक्टर आर हासिल हुआ, ये ए था और ये वेक्टर था बी। तो ये हमने हेड टू टेल रूल से ऐड कर दिया। यहाँ तक तो काम हो गया। ये जो पॉइंट था ओ से जहाँ ए का हेड है उसको हमने एम पॉइंट का नाम दिया था। अब जहाँ पे जब ए में बी ऐड किया तो ये जो पॉइंट है इसको हम पी का नाम दे लेते हैं। अब क्या है कि हमने हेड टू टेल रूल से ऐड करने के बाद अपने टॉपिक की तरफ आना है कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की सूरत में वेक्टर की एडिशन मालूम करनी है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम तमाम वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे। यहाँ हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं ए, बी और आर। तो मैं यहाँ पे अब लिखूँगा इसके साथ। ये आपने लिखने के बाद जो डायग्राम मैंने अलहदा पेज पे बनाई है आपने यहाँ बनानी है, क्योंकि उस डायग्राम की बार बार हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम अगले पेज पे भी जाएंगे, तो इसलिए डायग्राम अलहदा बना ली, उसको सामने रख लेंगे। ऐसा लिखने के बाद आपने यहाँ डायग्राम बनानी है। डायग्राम के बाद आप लिखेंगे लेट अस रिजॉल्व वेक्टर्स ए, बी एंड आर। हम तीनों वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं इनटू देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम तीनों वेक्टर्स को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम तीनों वेक्टर्स को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो हमारे पास, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हर वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स बनेंगे। मैं यहाँ पे वो कंपोनेंट्स ड्रॉ भी कर लेता हूँ। अगर मैंने ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं तो मैं ए के हेड से एक्स एक्सिस के ऊपर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँगा, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन। जहाँ पे ये लाइन परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को मीट करती है मैं उस पॉइंट को नाम दे देता हूँ क्यू का। जब हमने एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने होते हैं तो हम वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर लाइन वहाँ तक ड्रा करते हैं जहाँ तक वेक्टर की टेल होती है। वैसे तो हम ये लाइन जहाँ तक मर्जी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये लाइन वहाँ तक आएगी कंपोनेंट बनाने के लिए जिस लेवल पे वेक्टर ए की टेल है, उस लेवल से नीचे ये लाइन नहीं जाएगी। इसी तरह हमने वेक्टर बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं तो मैं देख लेता हूँ कि वेक्टर बी की टेल किस लेवल पे है। ये वेक्टर बी की टेल का लेवल आ गया, तो वेक्टर बी के हेड से मैं वेक्टर बी की टेल के लेवल तक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा जिसे प्रोजेक्शन का नाम देंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम नाम दे लेते हैं एस का, इस पॉइंट तक। तो यहाँ पे ये वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। अब ज़रा देखें, वेक्टर ए की टेल से जहाँ पे हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर लाइन, वहाँ तक ए का कंपोनेंट है ए एक्स, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ये लाइन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये ए का कंपोनेंट होगा ए वाई। इसी तरह जब हमने बी के हेड से प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो वेक्टर बी की टेल से जहाँ पे उसके हेड से परपेंडिकुलर लाइन आई है वहाँ तक बी का एक्स कंपोनेंट होगा बी एक्स, और वाई डायरेक्शन में ये जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है ये बी का वाई कंपोनेंट होगा बी वाई। ये पॉइंट को मैं ब्लैक कलर लिख देता हूँ। लें जी, अब हमने दोनों वेक्टर्स को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। अब ये ए एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो डायरेक्शन के लिए साथ लग जाएगा आई हैट, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो डायरेक्शन के लिए साथ लग जाएगा जे हैट, बी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है साथ लगेगा आई हैट और ये लगेगा जे हैट। तो हम इनको एरोस लगा के वेक्टर भी बना सकते हैं। अब हमारे पास तीसरा वेक्टर है आर। हमने आर वेक्टर के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो उसके लिए मैं वेक्टर आर के हेड से, यहाँ पे आर का हेड है जहाँ बी का हेड है, तो मैं आर के हेड से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा। और क्योंकि आर की टेल इस लेवल पे है यहाँ तक, तो मैं आर के हेड से
परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा उसकी टेल के लेवल तक। तो ओ से इस पॉइंट तक इसको हम नाम देते हैं आर का। इस ओ से जहाँ वेक्टर आर की टेल थी और जहाँ इसके हेड से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, यहाँ तक ये जो फासला है ये आर का एक्स कंपोनेंट बनता है आर एक्स। अगर डायरेक्शन का जिक्र करना है तो आई हेड लगा देंगे, एक्स कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस। और वेक्टर आर के हेड से यहाँ से हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ तक का फासला बनेगा इसका वाई कंपोनेंट आर वाई। डायरेक्शन के लिए साथ जी हेड लगा सकते हैं। तो हमने तीनों वेक्टर्स को, ए को उसके हेड से प्रोजेक्शन ड्रॉ करके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, बी के हेड से उसकी टेल के लेवल तक प्रोजेक्शन ड्रॉ करके उसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, और आर को भी हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। तो हमने लिखा था कि हमने तीनों वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। तो फिर वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट। बी के तीन कंपोनेंट्स बनाए तो बी होगा बी एक्स आई हैट प्लस बी वाई जे हैट। और आर के दो कंपोनेंट्स हैं आर एक्स आई हैट प्लस आर वाई जे हैट। ये हमने तीनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लिए। अब हम उसी तरफ आएंगे कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से रिजल्टेंट मालूम करना है। तो उसके लिए हम ये लिखेंगे फ्रॉम फिगर वी कैन सी दैट, डायग्राम से हम ये देख सकते हैं कि अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस देखें तो ओ से आर पॉइंट तक जो फासला है ओ आर लाइन है। इसको हम दो हिस्सों में लिख सकते हैं, ओ से क्यू लाइन प्लस क्यू से आर लाइन। ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। फिर से देख लें, ये जो ओ से आर तक लाइन की लंबाई है इसको दो हिस्सों में लिखा, ओ से क्यू और क्यू से आर। ऐसा इसलिए किया कि हम जानते हैं कि ओ से क्यू तक फासला है ए एक्स। हम यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम फिगर। हम फिर डायग्राम से देख सकते हैं ओ से आर तक जो फासला बनता है, पहले ये देख लें, ओ से आर तक फासला आर का एक्स कंपोनेंट है आर एक्स। तो यहाँ लिख देंगे ओ आर इज इक्वल टू आर एक्स। और ओ से क्यू तक जो फासला है ये ए का एक्स कंपोनेंट है ए एक्स, ओ से क्यू। और क्यू से आर फासला क्या है, इधर से आप देख लें, जितना एम से एस तक फासला है उतना ही क्यू से आर तक फासला है। तो क्यू से आर तक फासला भी बी के एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि जो क्यू आर है ये असल में एम एस के बराबर है, और एम एक्स जो है ये बी का एक्स कंपोनेंट है हमारी इस फिगर के मुताबिक। ये देखें, तो मैं क्यू आर की जगह पे एम एस या उसकी जगह पे बी एक्स पुट कर सकता हूँ। ये वैल्यूज़ जब मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन में रखूँगा, ओ आर की जगह पे आ गया आर एक्स, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। पहले हमने एक इक्वेशन 1 लिखी हुई है, इसको हमने 2 का नाम दिया। तो मैं 2 में जब वैल्यूज़ रखूँगा, ओ आर की जगह पे आ गया आर एक्स, ओ क्यू की जगह पे आ जाएगा ए एक्स, और क्यू आर की जगह पे आ जाएगा बी एक्स। ये इक्वेशन हमें बता रही है कि रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ए और बी के एक्स कंपोनेंट्स को जमा करने से हासिल होता है। इसको नाम देते हैं इक्वेशन 3। सो हम लिखेंगे इक्वेशन 3 शोज दैट, इक्वेशन 3 हमें बताती है द एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। इस रिजल्टेंट वेक्टर आर का जो एक्स कंपोनेंट है
एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट जमा होने वाले वेक्टर्स ए और बी के एक्स कंपोनेंट्स के सम के इक्वल है। इसी तरह से अब हम वाई कंपोनेंट की बात करेंगे। हम लिखेंगे अगेन फ्रॉम फिगर, दोबारा हम डायग्राम से देखें तो हम ये लिख सकते हैं आर से पी तक जो लाइन है, आर से पी लाइन, उसको दो हिस्सों में लिख सकते हैं, आर से एस और एस से पी। तो हम लिखेंगे आर पी लाइन इज इक्वल टू आर से एस और एस से पी तक। इसको बोल लेते हैं इक्वेशन 4। और अगर हम डायग्राम से देखें तो जो आर से पी तक लाइन है वो तो आर का वाई कंपोनेंट के बराबर है आर वाई। तो मैं लिखूँगा आर पी असल में आर वाई के बराबर है, और आर से एस तक जो फासला है आर एस वो ए वाई के बराबर है। जितनी क्यू एम लाइन की लंबाई है उतनी आर से एस तक है, तो ये असल में ए वाई के बराबर है। तो मैं लिखूँगा आर एस बराबर है क्यू एम के, आर एस लाइन क्यू एम लाइन के बराबर है और ये ए का वाई कंपोनेंट है, और एस से पी तक ये बी का वाई कंपोनेंट है। एस पी इज इक्वल टू बी वाई। तो अभी हमने इक्वेशन 4 लिखी थी कि आर पी इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी। हम इसमें वैल्यूज़ रखते हैं, आर से पी तक आर वाई के बराबर था, आर से एस तक जो है वो ए वाई के बराबर था, और एस से पी बी वाई के बराबर। ये लिखने इक्वेशन 5। तो ये इक्वेशन हमें बताती है, दिस इक्वेशन shows that y component of resultant vector r is equal to the sum of y components of vectors a and b। रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट जमा होने वाले वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स के बराबर है। एज वी नो, हम ये जानते हैं कि जो वेक्टर r है वो असल में आर एक्स आई हैट और आर वाई जे हैट के बराबर है, जो हमने कंपोनेंट्स शुरू में लिखे थे। इधर आपने आर एक्स आई हैट की वैल्यू पुट करनी है आर एक्स की, जो कि ए एक्स और बी एक्स है, साथ आई हैट लग गया। आर वाई की वैल्यू पुट करें जो भी हमने निकाली है ए वाई प्लस बी वाई, और साथ लग गया जे हैट। अगर हमें वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम हैं, जैसे ए का एक्स और वाई कंपोनेंट, बी का एक्स और वाई कंपोनेंट, और हम इन वेक्टर्स को जमा करना चाहते हैं, तो हम रिजल्टेंट वेक्टर को इस तरह भी निकाल सकते हैं कि जमा होने वाले वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को आपस में जमा करें और वाई कंपोनेंट्स को आपस में जमा करें, तो रिजल्टेंट आ जाएगा। तो हमने वेक्टर एडिशन मालूम किया बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं हेड टू टेल रूल से, जिसमें हमने लिखा था आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और हम रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं इन्हीं वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। तो ये है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर हमें वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम हैं तो हम एक्स कंपोनेंट्स में एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट्स में वाई कंपोनेंट्स जमा करके रिजल्टेंट वेक्टर मालूम कर सकते हैं। अब अगर हमने एक वेक्टर फाइंड कर ही लिया है तो उस वेक्टर को मुकम्मल तौर पे हम तब जानते हैं जब हमें उसकी मैग्नीट्यूड भी मालूम हो और डायरेक्शन भी मालूम हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड। हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करनी हो तो हमारे पास पिछले टॉपिक्स में हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करनी हो
तो उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर होगा, उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होगा और ऊपर आएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ एक्स कंपोनेंट की वैल्यू रख दें आर एक्स की, वो ए एक्स बी एक्स के इक्वल थी। आर वाई की वैल्यू ए वाई प्लस बी वाई, और कंपोनेंट्स का स्क्वायर है तो इनके ऊपर भी स्क्वायर आएगा और ये स्क्वायर रूट आ गया। तो अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम हैं तो हम इस फॉर्मूला से रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और अगर डायरेक्शन निकालनी है, फॉर डायरेक्शन के लिए हमारे पास ये है, बल्कि यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हम ऐड कर रहे हों तो फिर हम रिजल्टेंट मालूम करेंगे R इज़ इक्वल टू, अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं AX BX, एक तीसरा है CX, चौथा है DX, सो ऑन, जितने भी वेक्टर्स हों सबके एक्स कंपोनेंट्स को जमा करके स्क्वायर लें, और जितने भी वेक्टर्स हैं उनके वाई कंपोनेंट्स को जमा करें, AY BY CY एंड सो ऑन, उनका भी स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट लें। तो इस तरह हम एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स का रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं फ्रॉम देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और अब डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन में हमारे पास ये आ जाएगा, डायरेक्शन हमने किसी भी वेक्टर की निकालनी हो कि एक्स एक्सिस के साथ उसका क्या एंगल बनता है। फ़र्ज़ करें रिजल्टेंट वेक्टर आर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है थीटा, तो डायरेक्शन के लिए हम लिखेंगे tan थीटा इज़ इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स। यहाँ से थीटा आएगा tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। इस इक्वेशन में अगर आप देखें, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, ये इसमें परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर को बेस पे डिवाइड करें तो tan थीटा आएगा। हमने वो फार्मूला लिखा। हमने tan थीटा क्यों लिखा? क्योंकि हमने कंपोनेंट्स की सूरत में आंसर लाना है। तो यहाँ पे आएगा थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स, वाई कंपोनेंट की वैल्यू लिखें ए वाई प्लस बी वाई, और एक्स कंपोनेंट है ए एक्स प्लस बी एक्स। यहाँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू पुट करके हम डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड भी निकाल ली, डायरेक्शन भी निकाल ली, वेक्टर मुकम्मल तौर पे मालूम हुआ। तो हमने वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए से ऐड करके रिजल्टेंट मालूम किया। और एक से ज़्यादा वेक्टर्स हों, मतलब दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों, तो फिर फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स ए वाई बी वाई, सी वेक्टर था उसका वाई कंपोनेंट, डी है उसका भी वाई कंपोनेंट, सो ऑन जमा करते जाएं। नीचे आएगा ए एक्स बी एक्स सी एक्स एंड सो ऑन। तो एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स हों तो हम उनकी डायरेक्शन भी इस फॉर्मूला से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए से रिजल्टेंट वेक्टर मालूम किया, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी निकाली और डायरेक्शन के लिए फार्मूला भी डिराइव कर लिया।